हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग बताऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर सूट का कपड़ा लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कपड़ा फोल्ड कैसे करना है। तो यहाँ पे ये जो नीचे लेस है वो यहाँ मेरी नीचे की तरफ आएगी, ये वाली लेस, और अंदर हमें राइट साइड रखना है। यहाँ पे ये जो अंदर की साइड है वो हमारी राइट साइड आएगी। अब हमें इस किनारे से जो दूसरी वाले किनारे है वहाँ तक इसे हमें इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाना है और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमें कितना फोल्ड करना है मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें हमें सबसे बड़ा वाला मेज़रमेंट लेना है, यानी हमारा हिप का मेज़रमेंट सबसे बड़ा होता है। अगर आप ए लाइन कुर्ती बनाते हो तो आप उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो जैसे कि मेरे मेज़रमेंट में हिप राउंड है 38 इंच, उसमें 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 9.5 इंच। अब उसमें 2 इंच ऐड करूँगी तो हो जाएगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 11.5 इंच पे इस तरह से फोल्ड करूँगी और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम स्लीव और नेकलाइन बनाएंगे। तो ये मैंने फैब्रिक को कट कर लिया। तो पहले हम कुर्ती की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी लेंथ आ रही है मैं उतनी बना रही हूँ। तो यहाँ मेरी 40 इंच की लेंथ आ रही है। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हमें हाफ लेना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर है 14 इंच का, तो उसका हाफ हुआ 7 इंच, तो मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम यहाँ गले, कमर और हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो मेज़र टेप को शोल्डर की तरफ इस तरह रखते हुए हम 7 इंच पे गले के लिए निशान लगाएंगे। फिर 14 इंच पे हम कमर के लिए निशान लगाएंगे और 21 इंच पे हम जो हमारा हिप राउंड आएगा तो उसके लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो अब इन तीनों निशानों को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये मैंने तीनों निशानों को स्ट्रेट कर लिया। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी हमारा शोल्डर का नाप है उतना ही हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर आया था 7 इंच, तो यहाँ पे मैं आर्म होल भी उतना ही लूँगी। तो मैं यहाँ पे इसे स्ट्रेट कर लूँगी। तो अब यहाँ पे मैं चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो जितना भी हमारा चेस्ट का नाप है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट का साइज़ है 36, तो उसका चौथा भाग हुआ 9 इंच और उसमें मैं 0.25 इंच लूजिंग का ऐड करूँगी तो आ जाएगा 10.25 इंच। तो यहाँ पे मैं एक 10.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ कमर के लिए निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरी कमर का नाप है 30 इंच, तो 30 का चौथा हिस्सा होगा 7.5 इंच और उसमें मैं 0.25 इंच लूजिंग का ऐड करूँगी। तो 8.25 पे ये मैंने निशान लगाया और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अब हम नीचे हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा हिप राउंड है 36 इंच, तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच और 9 में मैं 0.25 इंच लूजिंग का ऐड करूँगी। तो 9.10 पे ये मैंने एक निशान लगाया और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। तो अब हम यहाँ पे स्केल की हेल्प से इस तरह से सभी निशानों को मिला देंगे। तो ये मैंने सभी निशान लगा दिए। अब हम आर्म होल की शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से हमें 1 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ पे हम आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक साइड वाला आर्म होल होगा। अब हम फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अंदर इस तरह 1 इंच पे निशान लगाना है और फिर सीधी लाइन बना देंगे। अब हमें वहाँ से भी इस तरह से 1 इंच पे क्रॉस पे एक निशान लगाना है और आर्म होल की शेप दे देंगे।
तो ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल बन जाएगा। तो कटिंग करते समय हम ध्यान रखेंगे कि पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर अंदर से एक पार्ट हटा लेंगे, फिर हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। अब हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच। अब हम यहाँ ऊपर की ओर आधा इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो शोल्डर है थोड़े टेढ़े होते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक तिरछी लाइन बनाऊंगी। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। तो पहले ये मैंने बैक वाला पार्ट कटिंग किया था, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाया था वहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे। तो अब हम यहाँ नीचे जहाँ से हम साइड कट बनाने वाले हैं, तो वहाँ हम आधे इंच जितना यहाँ पे एक कट बना देंगे, ताकि हमें फिर साइड कट बनाने में आसानी हो। तो ये हमने इस तरह से कट लगा देना है। अब हमें यहाँ इसे बीच में से इस तरह ओपन करना है। तो ये जो अंदर वाली साइड है उसे हम हटा लेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट बनेगी, और ये जो ऊपर वाली साइड है उसे हम फिर से फोल्ड करेंगे, और ये जो फ्रंट आर्म होल की हमने शेप दी थी तो उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली, और ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो गई रेडी। तो अब मैं बैक पार्ट में गले की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं गले की लंबाई ले रही हूँ 4 इंच, और उसकी चौड़ाई तो हमने 3 इंच पे कट लगाया था। तो वहाँ से हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे और एक राउंड शेप दे देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई रेडी। तो यहाँ फ्रंट साइड में हमें बुकरम में गला बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं अभी इसे ऐसे ही रहने दूँगी। तो अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ जॉइंट लगाया है, क्योंकि मेरे कपड़ा कम आ रहा था। तो मैं कपड़े की राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से इसे फोल्ड करूँगी। ये हमारी फोल्डेड साइड है, और यहाँ पे 4 फोल्ड में हमारा ओपन कपड़ा है। तो यहाँ नीचे से मैं अपनी स्लीव को फोल्ड करूँगी। तो हमें स्लीव की लेंथ यहाँ तक लेनी है। तो मेरी स्लीव की लेंथ है 16 इंच, और आधा इंच हम ऊपर मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 16.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। अब हम आर्म होल की गहराई देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे 16.5 इंच पे रख के यहाँ 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारी स्लीव की गहराई आएगी। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल है 14 इंच का, तो उसका हाफ हुआ 7 इंच। तो ये मैंने 7 इंच पे एक निशान लगाया, और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाऊंगी। यहाँ नीचे मोहरी के लिए मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब इन निशान को मैं इस तरह से स्ट्रेट कर लूँगी। अब हम स्लीव की शेप दे देंगे ऊपर से इस तरह से। तो पहले हम बैक आर्म होल की शेप देंगे। तो इसे शेप देने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने स्लीव की कटिंग कर ली। अब यहाँ हम कट लगा देंगे, ताकि हमें सेंटर का पता चले। अब इसे बीच में से हमें ओपन कर लेना है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे आगे का आर्म होल की शेप है वो दे देंगे। तो हमें इस तरह से आगे के आर्म होल की शेप दे देनी है। शेप देने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी सूट की कटिंग हो गई रेडी। तो अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।